मैं रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी अजय दुबे का, जो लगातार यहाँ पर मौजूद है और पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय, अब 1 घंटे का समय लगभग पूरा हो चुका है, 3 घंटे का वक्त और है सर्वे की टीम के पास और आज का दिन बहुत क्रूशियल। निश्चित ही, और जिस तरीके से जो कमिश्नर आए थे वो बात कह रहे थे, मालूम चल रहा था कोर्ट की जो तल टिप्पणी है प्रशासन ने उसको कितनी संजीदगी से लिया है सुरक्षा इंतजाम दिखाते हुए। और मोइन जी मेरे साथ है, 1 घंटा गुजर गया। मोइन जी, 1 घंटा गुजर गया और जो समय बोला गया था उसमें अभी 3 से 4 घंटा बचा है आज के लिए। क्या लग रहा है आपको, कल जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी सर्वे की? देखिए, मुझे जो लगता है कि आज सर्वे का काम पूरा हो सकता है। आज मुख्य रूप से 3 हिस्सों का सर्वे होना है। जो मस्जिद का ऊपरी हिस्सा है, यानी जहां पर नमाज अदा की जाती है, मस्जिद का गुंबद और छत। हालांकि छत तक जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, लकड़ी या लोहे की सीढ़ियों का अरेंजमेंट किए जाने की बात कही गई है। और इसके साथ साथ जो बाहरी हिस्सा है, यानी जो बाहर की दीवारें हैं, जो बैरिकेटिंग की गई है लोहे से, इन 3 हिस्सों का सर्वे होना है। और मेरी अपनी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सर्वे टीम है सुबह 8:10 पर सबसे पहले मस्जिद के ऊपरी हिस्से में पहुंची। जो ऊपरी हिस्सा है वो जमीनी सतह से 5 से 6 मीटर ऊंचाई पे नीचे तहखाना है और ऊपरी हिस्से में मस्जिद है। तो उस मस्जिद के हिस्से में वो इस वक्त जो है वो सर्वे चल रहा है। वीडियोग्राफी कराई जा रही है, फोटोग्राफी कराई जा रही है। और जो टीम के तकरीबन 50 से ज्यादा लोग हैं वो 3 हिस्से में, 3 टुकड़े में है। जो ऊपर का हिस्सा है, सबसे अंदर का हिस्सा वो है जहाँ पेश इमाम बैठते हैं, जहाँ से नमाज पढ़ाई जा सकती है। वहाँ तकरीबन 500 से 600 लोग बैठ सकते हैं। इसके बाहर बरामदा है, बरामदा भी काफी बड़ा है, वहाँ भी 400 से 500 लोग बैठ सकते हैं। और सबसे पीछे के हिस्से में एक बहुत बड़ा सा आंगन है, आंगन में वजू खाना है और वजू खाने से अजय, मैं चाहूंगी आप मोइन से पूछे कि कल भी नमाज तो हुई होगी ना, जब सर्वे की टीम यहाँ से चली गई होगी तो नमाज हुई होगी, कोई जानकारी निकल कर सामने आई है कि उस दौरान क्या हुआ, क्या कुछ हुआ अंदर, जरा इस बारे में उनसे सवाल कीजिए। और उसी पाक पानी से लोग वजू करते हैं। तो आज इन हिस्सों का सर्वे सबसे पहले चल रहा है। सर्वे पूरा हो पाएगा ये नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऊपरी हिस्से में सर्वे चल रहा है। अच्छा, सर्वे की मैं बात कर रहा हूं मोइन जी, जिस दिन सर्वे शुरू होना था उसके 1 दिन पहले नमाज के लिए आप अंदर गए थे, कल भी गए थे आप, कल भी नमाज की पूरी प्रक्रिया देखी। कुछ कल अलग चर्चा हुई थी क्योंकि आपने जिक्र किया था 1 दिन पहले, कहा था जो इमाम थे वहां पे कि शांति बरतनी है, कोई कुछ भी नहीं करना। कल कोई जिक्र किया क्या? देखिए, जो खुतबा होता है, यानी जो विशेष संदेश जो शाही इमाम होते हैं उनकी तरफ से दिया जाता है, वो सिर्फ जुमे की विशेष नमाज के दौरान ही दिया जाता है, नमाज से पहले। कल जब हम गए थे सर्वे खत्म होने के बाद जो सबसे पहले नमाज थी वो जोहर की नमाज थी। जोहर की नमाज वो होती है जो दोपहर के वक्त अदा की जाती है, कहीं 1 बजे, कहीं 1:30 बजे, कहीं 2 बजे के आसपास। तो उस वक्त सिर्फ 100 से 125 की संख्या में लोग मौजूद थे और वो खामोशी की चादर ओढ़े थे, कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। और नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग जो बरामदे में बैठे, खासकर युवा तबके के लोग थे, उनके मन में एक जिज्ञासा थी, एक कयास वो लगा रहे थे कि आज मस्जिद के किस हिस्से का सर्वे हुआ होगा, कहाँ कहाँ टीम गई होगी, क्या क्या काम बाकी है। तो इस बारे में लोग गुफ्तगू कर रहे थे। जब नमाज खत्म हुई, नमाज मैंने भी वहाँ पढ़ी, नमाज मैंने भी अदा की, उसके बाद मैं भी एक नमाजी की तरह चुपचाप बाहर आ गया और अपने कवरेज में जुट गया था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप 1 दिन पहले भी गए, आप कल भी गए मस्जिद के प्रारूप में, क्योंकि कल तलवार नीचे तहखाने खोले गए, कोई अंतर मालूम चल रहा था क्या कि कुछ अलग? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जो कल सर्वे का फोकस था वो मस्जिद का तहखाना था। तहखाना यानी सबसे नीचे का हिस्सा, 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजे के ताले बदले हुए थे, जंजीरें लगी हुई थी 2 दरवाजों पर, दोनों दरवाजों की जो जंजीरें लगी हुई थी वो बदल दी गई थी। पहले जो हमने परसों देखा था, यानी सर्वे शुरू होने से पहले बिल्कुल जंगनुमा जंजीरें लगी हुई थी, लेकिन कल नई जंजीरें लगी हुई थी, नए ताले लगे हुए थे। लेकिन जो ताले लगे हुए थे वो पुराने मॉडल के, बेहद घुमाने वाले जो ताले होते हैं वो पुराने मॉडल के ताले लगे हुए थे। तो कल कहा जा सकता है कि जो 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजे तहखाने के खोले गए थे, हर एक हिस्से में पड़ताल की गई थी। ठीक है अजय, जो है अब ऊपरी हिस्से में पड़ताल सबसे पहले चल रही है, गुंबद की छानबीन की जाएगी, वहाँ वीडियोग्राफी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन और तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि आज गुंबद के हिस्से में जाएगी टीम, साथ ही बरामदे और आंगन में भी टीम जाने वाली है। और कुल मिलाकर जो कल तहखाने में टीम गई उसमें क्या कुछ देखा, ये हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन आपको बताया, उनकी रिपोर्ट्स भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि शुक्रवार को सर्वे से 1 दिन पहले जब जुम्मे की नमाज हुई तब वो अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा, और उसके बाद जब शनिवार को सर्वे हुआ तो किस तरीके से तस्वीर बदली हुई नजर आई। जो तहखाने में ताले लगे हुए थे उनको सर्वे के वक्त खोला गया और सर्वे के बाद उन तालों को, वहां लगी जंजीरों को बदल दिया गया। तो अब ऐसे में 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, सर्वे की टीम अंदर मौजूद है, सर्वे का काम लगातार जारी है। कल तहखाने के अंदर का सर्वे पूरा कर लिया गया। आज गुंबद, आंगन, बरामदा, ये जो बची हुई जगह है परिसर की, क्योंकि
कोर्ट का आदेश साफ है, पूरे परिसर की आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, तो उसका काम आज किया जाएगा। जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करानी है। ऐसे में जरूरी होता है कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज जो इस दौरान मिली है उसका जिक्र छूट ना जाए। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी हो सकता है कल के दिन को इस्तेमाल किया जाए। तो कल सर्वे होता है नहीं होता है ये बहुत हद तक आज शाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन कल का वक्त भी सर्वे करने वाली टीम के पास है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था जब तक आपको लगे आप निरंतर जाइए, सर्वे का काम करते रहिए। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका मैं अब रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र, आपके पास क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? चलिए, ज्ञानेंद्र से अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, ज्ञानेंद्र के पास अब दोबारा चलेंगे। लेकिन देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर आपका चैनल एबीपी न्यूज बना हुआ है, अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरे मसले पर जो वादी है, प्रतिवादी है, अधिवक्ता है, वकील है, सर्वे करने वाले लोग हैं, उनका रुख भी हमने कल सर्वे के बाद जाना था। तो आज जब सर्वे करके टीम बाहर निकलेगी तब एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की कार्रवाई में क्या हुआ। हालांकि चूंकि कोर्ट के अधीन है ये मामला और कोर्ट के आदेश के तहत ही ये पूरा सर्वे हो रहा है, ऐसे खुलकर कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।